हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पैक्ट जोन क्लासेस। आज बेटा हम आपका जो आज ही 21 जून को जो नीट का एग्जाम हुआ है, इसमें जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं और उसकी जो आंसर की है वो आपको बताने वाले हैं, वो भी बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हम आंसर अपने मैच करते हुए जाइए। ये जैसे कि आप देख सकते हो 80 जो कोड है बुकलेट का, 80 कोड वाली बुकलेट है जिसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हम बायो वाले पोर्शन में फटाफट आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है ना। ज्यादा टाइम आपका बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ आंसर्स पता चलने चाहिए इसके अंदर जो है, जो आपके आंसर हैं फटाफट हम वो डिस्कस करेंगे और जो है अपना बिना टाइम को जाया किए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 91 से स्टार्ट है बायोलॉजी, हम सीधा उसी पे आते हैं। 31, 32, 4, 38, ये लगभग मिड में आ जाइए आप एक ही बार। आई थिंक यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 68 है अभी हमारा, देन इसके बाद ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। देखते हैं जरा, वेट अ मिनट। 84, 80 आ गया आपका 91। क्वेश्चन नंबर 91 से देखेंगे बेटा। द नंबर ऑफ वर्टिब्रेट्स इन अ ह्यूमन इज, वर्टिब्रेट्स यानी रीढ़ की हड्डियां कितनी होती है बेटा? 26 इसका सेकंड आंसर है। उसके बाद आते हैं 92 क्वेश्चन नंबर। इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है, अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास सिक्रीट इंसुलिन। जो अल्फा सेल्स होती हैं पेनक्रियास की, वो इंसुलिन सिक्रीट करती हैं ऐसा बोल रहा है, जबकि इसने पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से बेटा पहला वाला है, करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला। 93 में जो आपका है स्टेटमेंट 1 और जो स्टेटमेंट 2 है, इसमें से स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 2 इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें आंसर हो जाता है। जिन्होंने सेकंड लगाया है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। 94 में आ जाते हैं। 94 में बेटा आपका ए, बी और सी तीनों ही आपके क्या हैं? करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है ना। जबकि इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में बता रहा है जो आपका एनाटॉमिकली आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एडिनोहाइपोफाइस न्यूरोहाइपोफाइस में डिवाइडेड होती है। ऐसे ही आपका सेकंड जो बी पॉइंट है वो भी ठीक है। द सिक्रीशन सिक्रीट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे एफएसएच सिक्रीट होता है। और ऑप्शन नंबर सी जो बता रहा है इट सिक्रीट मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच, वो भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें से तीनों ऑप्शन इसके आपके ए, बी और सी करेक्ट हो जाते हैं। 95 में आ जाइए बेटा फटाफट। इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट है, जिन्होंने 1 लगाया है वो आपका करेक्ट है, यानी ए का सेकंड है, बी का 1 है, सी का 4th और डी का 3rd। आप देख सकते हैं जो स्टार्च है वो क्या होता है आपका? एनर्जी स्टोरेज फॉर्म होती है। लेकिन स्टार्च जो है वो एनर्जी स्टोरेज फॉर्म किन के अंदर होती है? प्लांट्स के अंदर होती है। एनिमल्स के अंदर होता है ग्लाइकोजन, ठीक है बेटा। ऐसे ही जो हमारा एंटीबॉडी है, ये कहाँ इनसे क्या कोरिलेट करते हैं? फाइट इन्फेक्शन से लड़ने का काम करती है। ऐसे ही हमारा जो ग्लूट 4 है, यानी डी ऑप्शन है, उसमें क्या जाएगा आपका? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट का काम करता है। कॉन्केनेविलिन जो करते हैं वो क्या करती है हमारी बेटा? ये हमारा होता है आपका लेक्टिन होती है, लेक्टिन। उसके बाद आ जाइए, हाँ, फ्रॉग जो है वाटर के अंदर कहाँ पर कैसे ब्रीदिंग करता है बेटा? स्किन से करता है। 4th ऑप्शन करेक्ट है आपका इसके अंदर। इसमें 96 में हो जाता है आपका 4। 97 में आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, यानी फर्स्ट ए का सेकंड, बी का 4, सी का 1 और डी का 3rd। आपका बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पर सिर्फ आपको करेक्ट आंसर बता रहे हैं, कोई एक्सप्लेनेशन इसमें हम नहीं दे रहे हैं फिलहाल, ठीक है बेटा। अपना सिर्फ मैच कर लीजिए। 98 में आपका हो जाता है 4th करेक्ट आंसर है आपका लीव्स। फिलोटैक्सी जो होता है वो आपका अरेंजमेंट होता है लीव्स का स्टेम के ऊपर, तो लीव्स इसमें आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 99 में करेक्ट ऑप्शन है आपका 3rd बेटा। ए का सेकंड, बी का 4th हो जाता है, सी का 1 एंड डी का 3rd। ये आपका 3rd वाला करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। वो अब बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है। जो आपके स्फेरिकल होते हैं, ये कोकाई होते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया आपके बेसिलस होते हैं, विब्रियो आपके कॉमा शेप होते हैं, स्पाइरल क्या होते हैं? स्पाइरलम होते हैं। इसके बाद आ जाइए आप 100 में क्या आपका 4th ऑप्शन करेक्ट है? 4th ऑप्शन करेक्ट है, यानी ए बी सी डी। इसका जो परसेंटेज का
सीक्वेंस है वो भी कौन सा डिसेंडिंग सीक्वेंस है, वो एबीसीडी है, यानी ऑक्सीजन से नाइट्रोजन की तरफ। करेक्ट ऑप्शन इसमें बेटा 101 का करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकंड। ठीक है, जो लेंथ दी हुई है उसने इंक्रीज कितनी होगी 30%, कितने 7 डेज के बाद उसने बोला है, तो आपने उसको मल्टीप्लाई करके 20 ऐड कर देना है, सिंपल सा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आपका 102 में करेक्ट ऑप्शन बेटा हमारा फोर्थ हो जाता है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें करेक्ट है। ठीक है ना, स्टेटमेंट वन जो है वो आपका और टू दोनों ही करेक्ट है इसके अंदर ना। जिम्नोस्पर्म जो है सीड कवर्ड नहीं होते इनके अंदर, और दूसरा जो स्टेटमेंट वन है उसमें बता रहा है कि जो जिम्नोस्पर्म है उनके अंदर मेल गेमेटोफाइट जो है वो स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है ये। उसके बाद आ जाते हैं बेटा हम नेक्स्ट 103 के अंदर। 103 में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, आप देख सकते हैं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा वो लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट। कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनमें बेटा एब्सेंस ऑफ गिल्स, ये बता रहा है कि कॉर्डेट्स में गिल्स जो है एब्सेंस होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो इसने ये पूछा क्या था, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेट, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है फीचर्स का कॉर्डेट्स का। कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, कॉर्डेट्स में बेटा क्या मिलते हैं, हमारे गिल्स पाए जाते हैं। 1 मिनट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, बिल्कुल एक जस्ट कुछ सेकंड के लिए। ओके, चलिए बेटा कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो हम आ गए थे 104 पर, उसके 105 देखते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका 400 ये 412, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस में आपको डबल हो जाएगा, जस्ट आपको 612 सॉरी 206 ग्लूकोज मोलिक्यूल से कितने पायरुविक एसिड बनेंगे, डबल बनते हैं 412, 412। करेक्ट सीक्वेंस अडल्ट साइकिल फेज क्या है इसका, G1S G2 और M फेज होता है, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 107 107 में क्या है बेटा, फीमर पेटला। फीमर बोन हमारी जो है थाई बोन होती है, उससे नीचे पेटला यानी नी की बोन होती है, उसके पीछे टिबिया जो हमारी उससे नीचे की टिबिया एंड फिबुला साथ साथ होती है। टॉर्सल जो होता है हमारी नीचे आपकी जो एड़ी वाली हड्डी होती है उसके आसपास, वो वाली होती है। तो सीक्वेंस इनका ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह से सेल थ्योरी में जो है बेटा किसने दी थी, शेल्डन और शोआन दी है, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं 109 में बेटा, फटाफट देखते हैं इसका आंसर। फर्स्ट है स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही क्या है यहाँ पे फॉल्स ऑप्शंस हैं, दोनों ही क्या है यहाँ पर फॉल्स हैं। इसके बाद आ जाते हैं स्टेटमेंट 110 क्वेश्चन नंबर, इसमें सी और डी यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट आंसर बताना है आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाटर रेस्पिरेशन, यानी C2 साइकिल से क्वेश्चन है बेटा एक, इसके अंदर आपका सी और डी यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आपका। ठीक है, अभी कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हम फटाफट, क्योंकि आंसर्स पे बात कर रहे हैं सिर्फ। 111 में थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है बेटा, यानी कि ए बी और सी इसमें तीनों ही क्या है प्रोकैरियोट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन कौन से, ए बी और सी, आप देख सकते हो साफ तौर पे। इसमें सिर्फ प्रोक्सिसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, बाकी सब इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक बैक्टीरिया है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड इन साइनोएट्रियल नोड, एक मिनट में कितनी बार आपका हार्ट 70 से 75 बार, 70 to 75, ये करेक्ट ऑप्शन है। 113 यानी 10113 में आंसर हो जाता है आपका 4, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स और आपका लाइसोसोम वैक्यूल, ये सब मिलकर आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 114 के अंदर हो जाता है थर्ड ऑप्शन आपका। ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पे क्लियर दिख ही रहा होगा इसका, तो मुझे लग रहा है किसी ने ही गलत किया होगा आंसर, ज्यादातर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना बेटा। उसके बाद आ जाते हैं हम 115 का करेक्ट ऑप्शन है बेटा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन से आपका बोल्टिंग इफेक्ट होता है, जिससे स्टेम की जो हाइट होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इंटरनोड की लेंथ बढ़ती है इससे जिब्रेलिन से, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। आंसर है फर्स्ट वाला। इसमें 116 में भी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है हमारा क्रोमोप्लास्ट। जो प्लास्टिड है, जो हमारा जेंथोफिल है, प्लास्टिक दैट स्टोर जेंथोफिल, ऐसा प्लास्टिड जिसमें जेंथोफिल ज्यादा स्टोर होता है, वो क्या है हमारा यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट हो जाता है। उसके बाद आ जाइए बेटा इसके फोटो रेस्पिरेशन में C2 साइकिल से फिर से ऑप्शन है एक, इसने दी है, आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दी है इसने, रेबुलोस 15 बिस्फॉस्फेट के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है, यानी कि सीधी सीधी C2 साइकिल हो जाती है। C2 साइकिल में एक तो बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और साथ में कौन बनता है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है ना, ये आपका
ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। इसके अंदर 118 में देखते हैं बेटा, 118 में हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, यानी मार्जिनल प्लेसेंटेशन किसके अंदर मिलती है? हमारी पी के अंदर मिलती है। पी प्रीम रोज में क्या मिलता है? प्रीम रोज में क्या मिलता है हमारा? फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। इस तरह से इसको मैच करके हम देख सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आ जाते हैं 119 में। 119 में बेटा हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी, ये ऑप्शन हमारे करेक्ट है इसके अंदर। 120 का आंसर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वाला आंसर है, फर्स्ट वाला आंसर है क्लोरोफिल ए। सबसे हाई पीक जो जाती है 700 नैनोमीटर पे, तो कितनी जाती है भाई? क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सबसे हाई पीक जाती है क्लोरोफिल ए की। इसमें एक ग्राफ दिया है एनसीईआरटी के अंदर। पूरा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बेस्ड, पूरा क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी बेस्ड है बेटा, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आ जाइए माइटो 121 क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर है मैट्रिक्स। यानी मेम्ब्रेन के अंदर, इंटरनल मेम्ब्रेन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? मैट्रिक्स भरा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें। कौन सी बतानी है? इनकरेक्ट। तो ये बता रहा है जो फाइब्रिनोजन है उससे फाइब्रिन बनती है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फाइब्रिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम, हाँ ये इनकरेक्ट, ये वाला है बेटा। फाइब्रिनोजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम फाइब्रिन। फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनती है, ना कि फाइब्रिन से फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनती है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी आर कॉल्ड, ये लाइकेन कहलाता है, सिंपल। नंबर 4 आंसर है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम? सीएनएस का पार्ट पेरिकार्डियम, क्योंकि ड्यूरोमीटर, पाइमेटर और अरेक्नोइड तो बेटा एक कवरिंग होती है ब्रेन पे, और न्यूरो नर्व कॉर्ड की कवरिंग होती है, तो उसका पार्ट है, बट पेरिकार्डियम इसका पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज? हर्बिसाइड की तरह 2,4-D का इस्तेमाल किया जाता है, फोर्थ ऑप्शन है करेक्ट। हाउ मेनी टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहा होगा बच्चों के लिए। इसमें बेटा 18 करेक्ट आंसर है। बहुत सारे बच्चों ने इसमें 6 आंसर लगाया होगा, ये गलत है। 18 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, थर्ड ऑप्शन यानी कि। उसके बाद अजय अरेंजमेंट, अरेंज द फॉलोइंग, इनको अरेंज किया है हमने कैसे? एक बच्चों को हमने टिम बताई थी, सब घर परिवार और चाचा पापा कैसे हैं। तो सब, सबसे पहले सब, फिर घर परिवार और चाचा पापा कैसे हैं, ये सीक्वेंस अगर आप याद रखा होगा। या फिर कीप पोर्ट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। कीप पोर्ट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, इससे अगर किसी बच्चे ने किया होगा तो उसका होपफुली बिल्कुल करेक्ट हुआ होगा। हमने बच्चों को ये लिखाया था, अगर किसी को याद रहा होगा तो। कीप पोर्ट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, यानी स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इस तरह से नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ आप अरेंज इसको कर सकते हैं। तो जी में आप देख सकते हैं कौन सा ऑर्डर पूछा, एसेंडिंग ऑर्डर में पूछा था इन्होंने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा जी। जी मतलब सॉरी फोर्थ, इसमें जी सबसे पहले, स्पीशीज सबसे नीचे आएगा यानी कि। फिर ए, उसके बाद क्या आएगा? जीनस। फिर उसके बाद ई, ई में क्या आएगा? फैमिली। सी में क्या आएगा? ऑर्डर। और डी, बी में क्या आएगा आपका उसके बाद? क्लास, देन फाइलम, देन किंगडम, इस तरह से था ये, ठीक है बेटा। तो आगे चलते हैं हम। थोड़ा सा फिर भी आदत है बताने की, जल्दी कर रहे हैं हालांकि हम बहुत। उसके बाद 128 में देखते हैं, सेकंड ऑप्शन है बेटा 10, इसमें जो है क्रेनियल नर्व होती है फ्रॉग के अंदर, जबकि ह्यूमन में 12 होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सेकंड, और इसमें आ गया आपका 129 का है फर्स्ट ऑप्शन। ये भी थोड़ा बच्चों से काफी गलत हुआ होगा, ये करेक्ट है बेटा फर्स्ट वाला। उसके बाद आ जाते हैं स्फिनोप्सिडा क्लास बिलोंग्स टू। स्फिनोप्सिडा जो क्लास है वो किससे बिलोंग करती है? ये टेरिडोफाइट की क्लास है बेटा, ये थर्ड ऑप्शन है। इसमें आ जाते हैं मैचिंग में। इसका करेक्ट ऑप्शन बेटा फोर्थ है, आप देख सकते हैं इसमें फोर्थ ऑप्शन है मियोसिस और फ्यूजन ऑफ द, मतलब फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई क्या कहलाता है? प्लाज्मो, सॉरी कैरियोगेमी, कैरियोगेमी कहलाता है। तो इस तरह से इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट? इनमें से फंजाई प्रोकैरियोट नहीं है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 133 देखते हैं। 133 में बेटा स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट क्यों है? एक बता रहा है फाइलम इकेनोडर्मेटा बोथ अडल्ट एंड लार्वा आर रेडियली सिमेट्रिकल, जबकि गलत बात है। इसका लार्वा जो है बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है और अडल्ट जो होता है इसका रेडियली सिमेट्रिकल होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाता है। 134 134 का हमारा हो जाता है बेटा ग्री, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को ही हम जीनस बोलते हैं।
मैड काउ डिजीज किससे होती है बेटा? प्रियन से होती है। ऑप्शन नंबर 4 136 में आ जाते हैं। ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय। ओपनिंग राइट एट्रियम और हार्ट के जो राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल होती है? ट्राइकस्पिड वॉल होती है बेटा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ 137 क्वेश्चन नंबर 137, द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ बीटी टॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू द, ये हो जाता है बेटा, क्यों क्यों होता है कि ये हार्मफुल क्यों हो जाती है? क्योंकि उनके जो गट है इंसेक्ट्स का, वो क्या होता है? अल्कलाइन पीएच का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर 138 में देखते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है, बिल्कुल साफ तौर पे, क्योंकि ओरिसाइट क्या होती है? हमारी रेप्लिकेशन के लिए जिम्मेदार होती है। एंटीबायोटिक जो है क्लोनिंग सिलेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। क्लोनिंग साइट हमारी रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे होता है? जहां पे ट्रांसफर करते हैं हम होस्ट का डीएनए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। हाउ मैनी थीका, इसमें थीका बेटा एक साइड में, एक लोब में दो ही होते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और यहाँ पर प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन सिक्रिएट नहीं होता है? दैट इज एलएच। उसके बाद स्पर्म मोटिलिटी इज ड्यू टू, ये फ्लैजिलर मूवमेंट होती है बेटा स्पर्म के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। 142 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। इसके अंदर बोथ असर्शन और रीजन जो है वो करेक्ट है, और रीजन जो है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। 143 143, ड्यूरिंग पीसीआर प्राइमर्स बाइंड टू द डीएनए स्टैंड इन द डैश स्टेप। एनलिंग स्टेप में बेटा बाइंड अप होता है। लगभग 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर पूछता है तो 52 डिग्री आता है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस नॉन एल्बुमिनस सीड? बेटा पी प्लांट अकेला है इसमें, बाकी सब एल्बुमिनस है। सिर्फ पी का जो सीड है वो नॉन एल्बुमिनस है। इसके आ जाइए, फादर का इसमें जो होगा ये आपका आई ए आई बी, और मदर का आई ए और स्मॉल आई ही रहेगा, यही कंडीशन हो सकती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड इज यूज एज अ क्लॉट बस्टर? क्लॉट बस्टर बेटा इसमें स्ट्रेप्टोकाइनेस को हम यूज करते हैं क्लॉट बस्टर की तरह से। इसके बाद हम आ जाते हैं, हाँ, 147, अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके अंदर बेटा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसमें, यानी कि आपका जो इन्वर्टिब्रेट है वो अमेजोन रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा है, और जो आपके मैमल्स हैं वो सबसे कम है, यानी कि डी आप सबसे पहले देखेंगे, ई सबसे लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा इसके अंदर हमारे कौन पाए जाते हैं? इंसेक्ट है वो, इन्वर्टिब्रेट, इन्वर्टिब्रेट मतलब बिना रीढ़ की हड्डी वाले। और सबसे ज्यादा, सबसे कम कौन है? मैमल्स वहां पर मिलते हैं अमेजोन रेन फॉरेस्ट के अंदर। तो इस तरह सीक्वेंस में चलेगा। उसके बाद 148 में आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। काफी सारे थे इसके अंदर पेपर में, हालांकि पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, वैसे एनसीईआरटी से बाहर है नहीं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, दोनों ही करेक्ट है बेटा। और हमारे बच्चों के जो पढ़ाए हुए क्वेश्चंस एक भी ऐसा नहीं जो उससे पढ़े हुए से बाहर आया हो, सारे नोट्स में से है बेटा। देन उसके बाद आ जाइए आप 149 में, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, नीचे दी गई है सेशन रीजन में, है ना। फॉर लिम्ब ऑफ द ह्यूमन किसे होमोलोगस होते हैं बिल्कुल बैठ के, तो इसलिए बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड ये एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। 150 में स्टेटमेंट बेस्ड आ गया फिर से आपका, तो इसमें आपका ए बी और सी करेक्ट ऑप्शंस रहेंगे हमारे पास, ए बी 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 और सी बी, है ना, तीनों बिल्कुल करेक्ट हैं। उसके बाद आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन? इसमें सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बेटा टॉन्सिल्स और स्प्लीन होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन इसमें से भी देना है। सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होती है वो सबसे ऊपर होती है, हमारी नेक में होती है। थोरेसिस वर्टिब्रा फिर हमारे रिब्स के बीच में होती है पीछे की तरफ, और उसके बाद लुम्बर वर्टिब्रा हमारे एब्डोमिनल रीजन में होती है बैक साइड में, और सैक्रम सबसे नीचे होती है, हिप्स के बीच में होती है। ये रीढ़ की हड्डियां होती हैं जो 26 है, इनको हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं सर्व सॉरी 153 में आ जाते हैं। तो इसके अंदर क्या पूछा है बेटा? ये इसका, हाँ, प्लॉइडी लेवल है। अगर 36 डिप्लॉयड कंडीशन है किसी एंजियोस्पर्म के अंदर, तो उसका आपका जो कौन होगा? एंडोस्पर्म होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे 154, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा जो होगा बेटा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम किसमें चलेंगे, 54 के अंदर आ जाते हैं। 54 में करेक्ट ऑप्शन है हमारा लास्ट वाला बेटा। क्या पूछ रहा है, स्पॉन्जेस एक्सचेंज O2 एंड CO2 बाय। स्पॉन्जेस होते हैं आपके पोरिफेरा के मेंबर्स, उनमें एक्सचेंज कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे करेंगे, सिंपल डिफ्यूजन से करेंगे ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। पूरे बॉडी सरफेस से पानी अंदर जाता है उनके, वहीं से है ना, उसी से वो रेस्पिरेशन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजीज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिशन, बेटा ट्यूबरकुलोसिस साफ साफ है, बाकी तीनों सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1। 56 में आ जाते हैं। इसमें सिनर्जिड्स होती हैं बेटा, जो गाइड करती हैं पॉलन ट्यूब को मूव करने के लिए। 57 में देखते हैं, 57 के अंदर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो फर्स्ट हो जाता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वैसोप्रेसिन है, बिल्कुल देख सकते हैं, वैसोप्रेसिन को एडीएच कहते हैं, जो कि कहाँ काम करता है हमारा, रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है, यानी फर्स्ट वाला है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है हमारा, कॉन्ट्रेक्शन किससे होता है, कॉन्ट्रेक्शन ऑक्सीटोसिन से होता है। और ओव्यूलेशन किससे होता है हमारा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से होता है। ऐसे ग्रोथ हार्मोन क्या करता है हमारा, एक्रोमेगली के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। चलिए, इसमें जोना पेलुसिडा प्रेजेंट होती है ओव्यूलेशन के बाद में, जो इसके बाहर मेम्ब्रेन होती है, दैट इज जोना पेलुसिडा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में कॉर्नर रेडिएटर तो है ही नहीं। आ जाइए 159। इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है हमारा। कंपटीशन से हमेशा से क्या होता है, दोनों स्पीशीज को नुकसान होता है, म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज को फायदा होता है। इतने से ही आपका क्लियर हो जाता है ना। प्रेडेशन में एक स्पीशीज को नुकसान होता है, एक को फायदा होता है। ठीक है, और थर्ड आंसर हो गया इसमें बेटा, इसमें भी थर्ड आंसर करेक्ट है आपका। क्यों, क्योंकि बाकी सारे एपिडिडाइमिस, वासा एफिरेंशिया और टेस्टिस ये मेल के अंदर होते हैं, फीमेल में सिर्फ इन्फेंटिबुलम ही प्रेजेंट होता है, जो कि फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट है। हर्बीवोरस यहाँ हमेशा कंज्यूमर्स जो है ना बेटा, कंज्यूमर्स कौन से वाले, प्राइमरी कंज्यूमर, वो हमेशा हर्बीवोरस होंगे, है ना, क्योंकि प्लांट होते हैं प्रोड्यूसर और प्लांट को खाने वाले हर्बीवोरस हैं, और वो पहले कंज्यूमर है। इसके बाद आ जाते हैं हम, ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं नीचे। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन फोर्थ है बेटा। फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन है इसमें हमारा, क्योंकि स्टेटमेंट जो हमारी टोटोइज जब हम लेके गए थे गैलापागोस आइलैंड पे, तो वहां पर वो एक्सटिंक्ट हो गए थे दोनों स्टेटमेंट। और रीजन दोनों करेक्ट है। रीजन क्या दे रहा है, क्योंकि गॉड जो है वो ज्यादा तेजी से, ब्राउजर्स थे, ज्यादा तेजी से वो घास को खा सकते थे, तो टोटोइज को घास वहां पे नहीं मिली। जो कछुए दो तरह के होते हैं एक्चुअली, एक तो होते हैं हर्बीवोरस और एक होते हैं कार्निवोरस। तो हर्बीवोरस वाले जो होते हैं वो घास खाते हैं, तो उनको घास नहीं मिली, तो इसलिए वो एक्सटिंक्ट हो गए थे 1 डिकेड में। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैक ऑफ पेरोन, इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 164 में भी हमारा थर्ड ऑप्शन, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द मॉस्किटो गटी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 156 में, 65 में फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 0.01। और 66 में हमारा हो जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है बेटा, करेक्ट ए। और इसमें बी आई, मिल्क में, मदर मिल्क में IgA प्रेजेंट होती है। 68 के अंदर आ जाते हैं, फोर्थ ऑप्शन असर्शन रीजन करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। 169 में, 169 में आ जाते हैं। स्टेटमेंट आपका जो करेक्ट है वो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला इनकरेक्ट है, बिल्कुल। आप इसको एक बार देख लीजिएगा वैसे, ठीक है ना, वैसे करेक्ट है ये। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू, नेचुरल सिलेक्शन जेनेटिक, ABCD करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर 1। 171 में आ जाते हैं, मेथड्स ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अस्पर्म, ये आपका ICSI, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज द इफेक्टिव सेडेटिव, सेडेटिव और पेन किलर की तरह बेटा हम सिर्फ मॉर्फिन को यूज करते हैं सर्जरी के दौरान। 173 में आ जाते हैं, स्टेटमेंट 1 और दोनों इनकरेक्ट है बेटा, दोनों ही गलत हो गई यहाँ पे, है ना, टर्नर सिंड्रोम के लिए भी, डाउन सिंड्रोम के लिए भी। 74 में आ जाते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन एंड पर्पज, ये आपका सेकंड ऑप्शन आंसर होगा, सेकंड वाला। 75 में आपका होगा, फोर्थ वाला आंसर है। ऐसे ही आपका 76 में देखते हैं बेटा, 76 में हमने स्टेटमेंट थर्ड वाला करेक्ट है आंसर, जिसने भी लगाया होगा। 77 में आपका 10 मिलियन आएगा, एज इट इज पॉपुलेशन जो की तो रहेगी, इसमें चेंज नहीं होगी, है ना। आगे आ जाइए, इसमें ए बी करेक्ट है, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है बेटा 178 में, ए और बी करेक्ट है, ठीक है। इधर आ जाइए 79, इसमें फोर्थ ऑप्शन एसिटाइल कोलिन जो है वो करेक्ट है। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट ऑप्शन हमारा, लास्ट ऑप्शन में, लास्ट क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट वाला RNA पॉलीमरेज
जो सेकंड होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो सेकंड होता है, ये वाला हमारा करेक्ट है। इस प्रीकर्सर को एमआरएनए बनाने के लिए ये जिम्मेदार है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा नीट का बायोलॉजी का पेपर, सिर्फ हमने डिस्कस किया है, जो कि सीरीज कह लीजिए या बुकलेट 80 नंबर वाली थी, उसको हमने डिस्कस की है। अब आप अपने मैच कर लीजिए इसके अकॉर्डिंग आंसर्स को, और अपना कैलकुलेट करके हमारे कमेंट करके हमें अपना स्कोर बताइए। ठीक है बेटा, आगे इम्पैक्ट जोन क्लास में आपको वेलकम, कभी भी आप ज्वाइन करें, कोई भी आपका रिलेटिव या कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है तो आपको इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें कांटेक्ट नंबर हम डाल देंगे, आप बात कर सकते हैं। थैंक यू।